पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। कभी आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़िएगा, कभी आप एसआईआर पे, ये सारी वो व्यवस्था है जो अगर आपके लिए सही साबित होती है तो ठीक। जब तक ये लोग खुद बैठ के मंथन नहीं करेंगे, इनके पांव से जमीन खिसकती जा रही है। और आज से नहीं, 2010 से खिसक रही है ये। आप सब लोग जान रहे हैं कि पिछले साल जो है चुनाव जो है संपन्न हुआ है और पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई है। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं, 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। और इस सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र लोगों ने जो जारी किया है, उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। जनादेश का इस तरीके से अपमान करना ही इनके जनादेश चोरी का कारण बना है। जो ये वोट चोरी की बात करते हैं ना, इनका आधार चोरी हो गया, इनका जनाधार चोरी हो गया। और उसका कारण ही यही रहा है कि जिस तरीके से ये लोग लोकतंत्र नहीं तो तंत्र जीता, कभी आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़िएगा, कभी आप एसआईआर पे, ये सारी वो व्यवस्था है जो अगर आपके लिए सही साबित होती है तो ठीक, बट अगर नहीं तो फिर गलत। ईवीएम से जब ये लोग अपने राज्यों में अपनी अपनी जगह पे जब कांग्रेस सरकार बनाती है, जीतती है, तो वो ठीक रहता है, पर जहां हार जाती है तो वहां पे घपलेबाजी हुई है। जब तक ये लोग खुद बैठ के मंथन नहीं करेंगे, इनके पांव से जमीन खिसकती जा रही है। और आज से नहीं, 2010 से खिसक रही है ये। 2005 के बाद जो जनादेश एनडीए को 2010 में मिला था, उस वक्त पता चल गया था कि राजद और कांग्रेस कहां पे हैं। 15 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं होते तो कभी रिवाइव नहीं होती, और 2020 में अगर यूनाइटेड एनडीए रहता, हम अलग चुनाव नहीं लड़ते, तो कभी राजद रिवाइव नहीं होती। तो ये तो अपना जनादेश, अपना आधार, इनके पांव के तले की जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। उस पे निराशा इनके पार्टी के विधायक, नेता, कार्यकर्ताओं को है इनके मौन रहने से। गलत है ये। लंबे समय तक सत्र चलता है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कोई एक सामान्य विधायक नहीं है, एक पद पर हैं। जब सत्र चलता है आप सत्र में नहीं रहते। इतना लंबे समय हो गया परिणाम आए को, अभी तक आपने उसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं को के साथ संवाद नहीं साधा, कारण नहीं बताए, चर्चा नहीं की। ये मंथन नहीं करेंगे तो आज ये लोग बड़ी मुश्किल से डबल डिजिट में पहुंचे हैं। वो दिन दूर नहीं जब संभवतः नेता प्रतिपक्ष का पद के जितनी संख्या भी शायद विपक्ष के पास ना हो।